भारत सरकार उन देशों को हथियार बेचने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो पहले रूस से हथियार खरीदते थे। हाल के दिनों में इस दिशा में भारत ने काफ़ी सक्रियता बढ़ाई है। भारत की इस नीति के चलते पिछले कुछ सालों में देश में आईफोन से लेकर दवाइयों तक का उत्पादन बढ़ा है। अब भारत चाहता है कि वो दूसरे देशों को मिसाइल, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत भी बेचे, क्योंकि यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है। अब भारत सरकार चाहती है कि सरकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक उन देशों को ज़्यादा सस्ते लोन दे जिन्हें राजनीति या क्रेडिट की वजह से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कर्ज नहीं मिलता है। एक भारतीय अधिकारी के मुताबिक 2022 में रूस का यूक्रेन पर हमला एक टर्निंग पॉइंट था। रूस और अमेरिका जैसे देशों ने अपने हथियार यूक्रेन युद्ध में झोंक दिए। ऐसे में कई देश जो इन पर निर्भर थे उन्हें नए विकल्पों की जरूरत पड़ी। भारत ने रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों से भी हथियार खरीदे हैं, इसलिए अब देशों की दिलचस्पी भारत में बढ़ी है। रूस की हथियार कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वह भारत के साथ मिलकर तीसरे देशों को हथियार बेचने की बात कर रही है। एक कामयाब मिसाल आर्मेनिया की है, जहां भारत ने पिछले साल एक रक्षा अटैची भेजा। आर्मेनिया पहले रूस से हथियार खरीदता था, हालांकि अब भारत ने वहां पर रूस का एकाधिकार तोड़ दिया है। 2022 से लेकर 2024 के बीच भारत ने आर्मेनिया को उसके कुल हथियार आयात का 43% सप्लाई किया। क्योंकि दुनिया में हथियारों की मांग तेज है और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के चलते कई देशों के पास हथियार खरीदने के लिए धन नहीं है। ऐसे में भारत खुद को एक सस्ते प्रोड्यूसर के तौर पर पेश कर रहा है। भारतीय कंपनियां 155 मिलीमीटर के तोपों के गोले $300 से $400 में बना रही हैं, जबकि यूरोप में यही गोलियां $3000 से भी ज़्यादा में बिकती हैं। फिलहाल भारत ज़्यादातर छोटे हथियार, गोलियां और पार्ट्स बेचता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य 2029 तक हथियारों का निर्यात दोगुना कर $6 अरब तक ले जाना है। कुछ सैन्य अधिकारियों के मुताबिक भारत खासतौर पर उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो पहले हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे। पहले भारत खुद रूस से सुखोई फाइटर या अमेरिका से हॉटवीचर खरीदता था। भारत में छोटे हथियार पहले से ही बनते रहे हैं, लेकिन अब निजी क्षेत्र की कंपनियां हथियारों का उत्पादन बढ़ा रही हैं। इनमें आधुनिक हाईटेक हथियार भी शामिल हैं।